अच्छा, जो कुछ होना था हो गया ना, बस करो, क्या हो गया है? बंद करो ये लड़ाई झगड़ा। मैं इन झमेलों से दूर रहना चाहता हूँ। अब इस बुढ़ापे में मुझे ख्वार मत करो, अपने बाप पे रहम खाओ फिजा। बहुत गलत बात है वैसे अबू। मैंने आपसे अपना हिस्सा क्या मांगा? आपने तो मुझे घर से ही बस। अरे मेरा बच्चा, हिस्से की बात करती हो? मेरी जान तुम पे कुर्बान है। मैं तुम्हें तुम्हारे घर में सिर्फ हंसता बसता देखना चाहता हूँ, और मेरी यही ख्वाहिश है और कुछ भी नहीं है। मैं नहीं जाऊंगी इनके साथ। दूसरी औरतों के साथ इनके अफेयर्स हैं। अस्तगफिरुल्लाह फिजा, कुछ तो सोचा करो बोलने से पहले। तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में और कोई लड़की नहीं है। आपकी ना इस बात में मुझे एक टके का भरोसा नहीं है। थोड़ी सी पागल सी है, जब इस तरह की कोई बात किया करे ना तो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया करो। ठीक है, जो आपका हुक्म। मैं बता रही हूँ, मैं कभी वापस नहीं आऊंगी घर पे। ठीक है, तो तुम ना आना, मैं तुम्हारे घर तुमसे मिलने आ जाया करूंगा। तुम्हारा घर कौन सा दूर है? नहीं, मैं भूख हड़ताल कर दूंगी। क्या भूख हड़ताल कर दोगी? अरे पहले बताती, मैंने होटल में बुकिंग करवाई, खामखा में मेरे पैसे जाया हुए। ठीक है, मैं रो पीट के खाना खा लूंगी। अब खाने से क्या मुंह मोड़। जीते रहो दोनों। महर कुछ खाया पिया बेटा? नहीं अम्मी, मुझे भूख नहीं है, कुछ खाने को दिल ही नहीं चाह रहा। क्या कह रही है वो? तो यही तो मसला है कि वो कुछ कह नहीं रही, सिवाय यहाँ से जाने के अलावा कोई बात कर ही नहीं रही। जुनैद ने उसको इतना समझाया, लेकिन वो अपनी जिद ही नहीं छोड़ रही। अरे वो कोई चाबी की गुड़िया नहीं है कि उसकी कोई मर्जी ही ना हो। अरे वो जीती जागती इंसान है। शाहना बेगम उसके जज्बात को ठेस पहुंची है। तो थोड़ा सा तो मौका दो उसको। मैं तो वैसे ही एक बात कर रही थी, इतनी जिद कोई अच्छी बात थोड़ी है। गुस्सा छोड़ देना चाहिए उसे। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। उमर तुम जरा ख्याल रखो उसका। कमाल करते हैं अब्बू, मेरी शक्ल तक देखना गवारा नहीं कर रही और आप उसका ख्याल रखने की बात कर रहे हैं। किस बहस में उलझ पड़े हो आप बाप बेटा? ठीक हो जाएगी, घर वापस आ गई है ना, आहिस्ता आहिस्ता अपने खोल से भी बाहर आ जाएगी। बच्चा हो गया तो मसरूफ भी हो जाएगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैं देखता हूँ अम्मी मरियम को। अल्लाह बेहतर करे अल्लाह ताला। आमीन। अरे मुझे भूख लगी हुई है, तुम खाना खिलाओ, जूस दे रही हो। खाने में अभी देर है, आपके बहनों ही आए थे, उनकी खिदमतें कर रही थी, और ऊपर से फिजा अभी के ड्रामे खत्म नहीं हो रहे थे। यासिर आया हुआ? हाँ, अब्बू ने बुलाया था उन्हें। फिजा आपी को जबरदस्ती भेज दिया उनके साथ। वो तो इतनी बहस कर रही थी, जाने को तैयार ही नहीं थी। सारा टाइम निकल गया मेरा इस झगड़े में। चलो अच्छा ही हुआ वो अपने घर चली गई, अब्बा ने बहुत सही फैसला किया। हाँ, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि कहीं वो वापस ही ना आ जाए, जाने को तैयार ही नहीं थी। तुम्हें क्या हो गया? इतनी एजुकेटेड हो गई, ये घरेलू खवातीन जैसी सोच क्यों है तुम्हारी?
इससे क्या फर्क पड़ता है कि कोई लड़की एजुकेटेड है या नहीं है? सोच तो हर औरत की एक जैसी होती है, एक जैसे एहसास होते हैं। थैंक यू वेरी मच मुझे एजुकेट करने के लिए। ये बताओ, अब्बा ने कुछ खाया या भूखे बैठे हैं? नहीं, आपका वेट करें, आप ये जूस पिए, मैं चावल दम पे रखे हुए निकालती हूँ, साथ अभी रायता बना लेती हूँ क्योंकि इतने टाइम में तो। अरे तो बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। हाँ तो फिर बाहर से ऑर्डर क्यों करें, हम बाहर नहीं जाएं? कितना टाइम हो गया हम बाहर नहीं गए, आउटिंग हो जाएगी। और अब्बा क्या करेंगे? तुम्हारे ये बने हुए चावल खाएंगे? उनके लिए कुछ ले आएंगे हम। देखो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैं बाहर आई अशिया करता फिरूँ और मेरा बाप घर में मेरा इंतजार करे। चावल बना लो, वही खा लेंगे। कैसी हो मरियम? अच्छी हूँ। सच पूछो तो मुझे तुम्हारी बहुत टेंशन है। कितने बुरे हो तुम लोग, बार बार मुझे मरने से बचाकर जिंदगी की तरफ खींच लाते हो। अब भुला दो वो सारी बातें और प्लीज खुद को एक चांस दो। क्या मतलब? हम सारी जिंदगी दूसरों को एक चांस देते रहते हैं, लेकिन खुद को एक मुजरिम की नजर से देखते हैं, जबकि सबसे पहला हक हमारा हमारी जात पे होता है। बहुत मुश्किल बातें करती हो तुम। जिंदगी की खुशियों पर तुम्हारा भी हक है मरियम। वक्ती जज्बात और खुद साख्ता गमों की वजह से खुद को महरूम मत रखो। साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि मैं सबको माफ कर दूं? हाँ, यही इंसानियत की मेराज है। अच्छा ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि तुमने सबको अपनी तरफ से माफ कर दिया? पता नहीं, लेकिन मैं थक चुकी हूँ। अंदरूनी लड़ाइयाँ ऐसे ही इंसान को थका देती हैं। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि अब तुम अपने बारे में सोच रही हो। खैर, इन बातों को छोड़ो और ये बताओ, बच्चे कैसे हैं, अम्मी कैसी हैं? हाँ, सब ठीक हैं और तुम्हें बहुत याद भी करते हैं। तुमसे मिलवाने जरूर लाती, लेकिन अभी तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं है ना। इंशाल्लाह जरूर लाऊंगी। मैं आऊंगी एक दिन जरूर उनसे मिलने, आखिरी बार। तुमने फिर से वही बातें शुरू कर दी ना। छोड़ो ये बातें। अच्छा ये बताओ कि बेटा होगा या बेटी? बेटी।